हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल यादव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से बखूबी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हम लोग जो है वर्गमूल और घनमूल पे आधारित हम लोग प्रश्न कर रहे थे। तो आज हमारी इस टॉपिक की आखिरी क्लास होने वाली है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो हमने सोचा कि इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग रह चुके हैं, मतलब जो बाकी बच चुके हैं, उसे हम इस वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि 58,806 में कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए। मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ यहाँ पे मैं प्रश्न लिख देता हूँ। 58,806 है ना। 58,806 में किस में, ऐसे लिखो, कम से कम किस संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, कह रहा है कि अभी ये जो है 5,000, ये 58,806। ठीक है, 58,806 में से कम किस ऐसी संख्या से गुणा किया जाए। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है कम से कम जिससे हम गुणा करें तो जो हमें क्या प्राप्त हो, हमें जो गुणनफल हो वो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अब कैसे हम प्राप्त करेंगे? ठीक है, कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे? ठीक है, वो संख्या कैसे निकालें हम, वो छोटी से छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा फंडा है, क्या करेंगे हम, बेसिक से चलेंगे हम। देखिए क्या है आपका 58,806, क्या है 58,806। ये देखिए 2 से जाएंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौके 8, 0 2 3 6। अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से करें, 3 9 27। ठीक है, 3 9 27, 3 चौक 12, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा ये। ठीक है, अब ये 3 से भी नहीं जाने वाला है कि जाएगा ये 3 से। अच्छा करके देख ही लेते हैं एक बार। 3 9 27 बचा 2, 3 8 24, हाँ जाएगा 3 से जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार 3 से लेके जाएंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6 बचा 2। ठीक है, 3 6 18, 3 7 21, फिर से 3 से चला गया। ठीक है, अब क्या 3 से जाएगा, देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 8 24, हाँ चला जाएगा। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24 बचा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 बच गया, 3 9 27, 3 6 18, 3 3 9। ठीक है, 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, 3 7 21 और 7 एकम 7, क्या हुआ? अच्छा, कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, देखो 3 6 एक सेकेंड, 3 एकम 3, 3 8 24। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27। ठीक है, 3 एकम 3, उसके बाद 3 8 24। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 संख्या है। अगर हम 2 संख्या लेंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 3 8 24 और 3 9 27, ये होगा। ठीक है, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 9 6, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद 3 से जाएगा क्या, 3 चौक 12 नहीं जाएगा। ठीक है, 11 से जाएगा ये, 11 11 121 और 11 एकम 11। अभी ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसने बोला कि 58,806 में से कम किस संख्या से गुणा करें ताकि जो गुणनफल है वो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग होना है। ठीक है, पूर्ण
वर्ग करना है। तो वर्ग में क्या करते हैं, हमने बोला था दो दो के जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं, दो के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ से भैया दो के जोड़े बनाओ। देखो यहाँ पे हमें दो का जोड़ा मिल गया। क्या यहाँ पे दो का जोड़ा मिल पाया हमें, बिल्कुल मिल गया। क्या यहाँ पे दो का जोड़ा मिल गया। क्या यहाँ पे भी दो का जोड़ा मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा है। तो भैया यहाँ पे क्या जोड़े के लिए क्या कम है, भैया एक तो यहाँ पे दो की कमी है, एक तो यहाँ पे तीन की कमी है। अगर यहाँ पे एक दो आ गया होता, एक तीन आ गया होता, तो हमारी ये जो कमी है जोड़े बनाने की ये पूर्ण हो गई होती। ठीक है, तो अभी इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा दो और एक एक्स्ट्रा तीन, यानी कि क्या मिला हमें, 2 गुणा 3 बराबर 6। कहने का मतलब अगर हम 6 से इस संख्या में गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो गुणनफल है कैसा प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 6 से गुणा कर दें इस संख्या में तो हमें जो गुणनफल कैसा प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा 6 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि 2048 में कि छोटी से छोटी संख्या से भाग करें, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें, कि छोटी से छोटी संख्या से भाग करें ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो, ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, जो गुणनफल कैसा हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, कह रहा है 2048 में कि छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि जो गुणनफल हो कैसा हो, पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। 2048 ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छीके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठा 16। ठीक है, 2 छीके 12, 2 चौके 8, 2 तेईं 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छीके 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8 और कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। दिख रहा है यहाँ पे, पूरा दिख रहा है। ठीक है, अब हम जोड़ा बनाएंगे। भैया क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि इसने क्या बोला कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें ताकि जो गुणनफल हो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो पहले तो जोड़ा देखेंगे, जोड़ा देखते हैं नीचे से। क्या ये यहाँ पे जोड़ा मिला, हमें मिल गया। क्या यहाँ पे जोड़ा मिला, फिर यहाँ पे भी हमें जोड़ा मिल गया। क्या यहाँ जोड़ा मिला, क्या यहाँ जोड़ा मिल गया। क्या ऊपर हमें जोड़ा प्राप्त हो पा रहा है, नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अगर हमें जोड़ा प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, सेम संख्या को लिख देंगे। ठीक है, सेम संख्या को लिख देंगे। तो ये संख्या, ठीक है, अभी 2 आ गया। अभी कह रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो भैया इसमें क्या है, अगर इसमें 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, एक्स्ट्रा तो 2 ही है इसमें, बाकी सबके तो जोड़े बन रहे हैं, मतलब 2 फालतू है। तो अब अगर हम 2 से भाग कर दें तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 2 कट जाएगा। अगर वो 2 कट जाएगा तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2 से भाग दे देंगे और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 1024 को
कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण घन हो। ठीक है, ताकि गुणनफल क्या हो, पूर्ण घन हो, पूर्ण घन हो। ठीक है, पूर्ण घन हो। अभी हम क्या करेंगे, अब इसने बोला कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो। अभी हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया, अभी हमने वर्ग बनाया था। ठीक है, सेम काम इसमें भी करेंगे, बस इसमें हमें क्या करना है, घन बनाना है। और घन बनाने के लिए हमने क्या किया था, वर्ग बनाने के लिए हमने दो दो के जोड़े बनाए थे, लेकिन घन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम तीन तीन के जोड़े बना देंगे। ठीक है, सेम काम करते हैं इस पर। ये 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 ठीक है, 2 छिके 12, 2 चौके 8। ठीक है, 2 तेई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 16 दूनी 32, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, देखिए आपको। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब हम वर्ग कर रहे थे तो हम दो दो के जोड़े बना रहे थे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पूर्ण घन बनाना है। और पूर्ण घन बनाने के लिए, ठीक है, होल क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पूर्ण घन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। तो तीन तीन के जोड़े बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 के जोड़े बनाए हमने। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे, फिर हमने यहाँ पे 3 के जोड़े बनाए, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, हम 3 के जोड़े बना लिए। ठीक है, क्या यहाँ पे 3 का जोड़ा बन पा रहा है हमारा, नहीं बन पा रहा है। तो हमें कितने दो की कमी लग रही है, हमें दो की कमी लग रही है। अगर हमको यहाँ पर 1 2 और एक और 2 अगर मिल गया होता तो यहाँ भी 3 2 हो गए होते कि नहीं हो गए होते, हो गए होते। अगर 3 2 हो गए होते तो हमारा क्या होता, पूर्ण घन बन जाता। लेकिन हमें यहाँ पे 2 2 की कमी है। 2 2 मतलब 1 2 और 1 2, मतलब संख्या में 2 है ना। तो हमें हमें 2 2 की कमी है। एक्चुअली कहने का मतलब हमें 4 की कमी है। अगर हमें 4 मिल गया होता, 2 2 कितना होगा, 4। अगर हमें 4 मिल गया होता तो ये क्या होता, ये पूर्ण घन बन जाता। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसी ये अनहोनी आँख हुई नम, छोड़ गया है तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही सहारा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि 14,739 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। ठीक है, कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दें ताकि भागफल पूर्ण घन हो, ताकि भागफल क्या हो, पूर्ण घन हो, कि छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे कि जो भागफल है आपका पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने पिछला क्वेश्चन किया, उसके पहले वाला क्वेश्चन किया था। उसमें क्या था, उसमें आपने देखा कि वर्ग था। ठीक है, अब आपको उसने बोला कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दें ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने क्या किया था, हमने उसका गुणनगण किया और उसके बाद जो संख्या बच गई थी उसी से हमने भाग दे दिया था। अभी सेम काम इसमें भी करेंगे। ठीक है, अभी सेम काम इसमें भी करेंगे, इसका भी गुणनखंड करते हैं हम। ठीक है, कैसे, ये फैक्टर करेंगे हम इसका, 2 सते 14। ठीक है, 2 तेई 6, 2 छिके 12, नहीं जाएगा ये, 2 से नहीं जाएगा, 9 है पीछे ना। हाँ, आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर पीछे कोई विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या, तो उसमें क्या है, 2 से भाग नहीं जाता है। तो किससे हम भाग देंगे, इसमें 3 से भाग दें क्या, 3 से भाग दें क्या हम लोग,
3 से जाएगा ये, 3 से 3 चौका 3 40, 3 से जाएगा ये। 3 से करके देखते हैं इसमें, एक बार 3 से करके देखेंगे। 3 चौक 12, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिक्का 9। ठीक है, अब किससे जाएगा? अब 3 से जाएगा क्या? 3 एकम 3 नहीं जाएगा, अब 3 से नहीं जा पाएगा। तो अब ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये सिस्टम बन जाए हमारा? ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, हम इसमें 17 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 17 से मतलब 17 से भाग देते हैं, 17 से करके देखें। 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34 और कितना बना? 34 और 34 6 30, 6 30 और 9 15 बन गया 151 बन जाएगा ये, है ना। 17 8 136, 17 8 136। ठीक है, और 136 और 4 140 और 5 140 10 50 और 51, फिर 15 बन जाएगा। ठीक है, फिर से 15 बन जाएगा। 17 नहीं 153। ठीक है, 17 नहीं है 153 और 17 दामा 170। ठीक है, तो अब फिर से 17 से जाएगा। ठीक है, 17 एकम 17। अब कितना बच रहा है ये? 17 17 289 होता है ना यार, 17 17 289 होता। सीधा करते हैं, 17 एकम 17, बस काम खत्म। भैया 17 का वर्गी तो है 289, 17 17 289 हो गया ना अभी। अब हम जोड़ा बनाते हैं इसमें। क्या क्या निकालना है? अच्छा, क्यूब निकालना है, क्यूब। तो भैया क्या करें, ये तो हमने जोड़ा बना लिया 3 का जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? अभी बचा क्या? 3, मतलब ये 3 एक्स्ट्रा जा रहा है। अगर ये 3 ना होता, ठीक है, कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, अगर ये 3 ना होता तो क्या होता? अगर ये 3 इसमें गुणा ना हुआ होता तो ये पूर्ण घन बन गया होता, मतलब ये 3 एक्स्ट्रा है। अगर हम इस 3 को खत्म कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो अगर हम इसमें 3 से भाग दे दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? ठीक है, आपको बताना कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 5 अंक की पहले तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। अगर हम बात करें 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या होगा? 5 बार 9 होगा। मैंने पिछली बार भी जब हम लोग पढ़े रहते नंबर सिस्टम, उसमें भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, अगर कोई 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 5 बार 9, 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे 6 बार 9, मतलब जितनी बड़ी से बड़ी संख्या, जितनी बार बड़ी से बड़ी अंक, मतलब जितने अंक की भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे उतनी बार आपको क्या करना है? 9 लगा देना है। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो 5 बार 9, 1 2 3 4 5 बार 9 लगा दिया हमने। ठीक है, कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो भैया संख्या तो ये है, लेकिन अभी पूछा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो हम इसका क्या करते हैं, इसका फैक्टर करके इसका वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ये? ठीक है, अब ये तरीका हो गया आपका। तो ये कितनी बार, देखो इसमें क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाना है तो पीछे से जोड़े बनाते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं? जोड़े बनाते हैं, पीछे से जोड़े बनाते हैं, 2 के जोड़े बनाएंगे वर्ग के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें देखते हैं। 3 से जाएगा क्या? ये 3 तिक्का 9 कैंसिल हो गया ये, है ना। अब ये जुड़ जाता है 3 3 6, यहाँ पे आपका 6 आ गया और ये कितना बचा? ठीक है, मैं काटी नहीं लिखता हूँ डायरेक्ट, ये तो ख़त्म ही हो गया कि लिख दूँ काटी। ठीक है, बचा क्या? बचा कितना आपका? डबल, 2 बार 9 हो गया, 2 बार 9 उतार लिया हमने। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, 9 से 9 गया 0,
ठीक है। अभी हमने एक ये जोड़ा उतार लिया, अभी जोड़ा उतार लिया। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या रखेंगे जो कि इसके बराबर हो, जो जिससे ये कट जाए। ठीक है, कोई ऐसी संख्या रखेंगे जिससे कट जाए। तो हम कौन सी संख्या रखें? अगर यहाँ पे हम 2 रखें, अगर जो संख्या आपको याद रखनी है, जो संख्या आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, उसी संख्या से आप गुणा भी करेंगे दोनों को। ठीक है, तो मान के चलिए मैं यहाँ पे 2 से करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से करता हूँ मैं। ठीक है, तो 1 एकम 1, 1 छिका 6, तो 61 हो जाएगा। ठीक है, 61 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गया 2। ऊपर से उतार लेते हैं 99। ठीक है, 99 हमने ऊपर से उतार लिया। ठीक है, अभी कितना बचा? अभी देखो आपका 6 था, 6 का 6 लिख दिया। अभी 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी एक बार गया था तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आपको कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको आप यहाँ भी रखें और नीचे भी रखें और पूरे को गुणा करें तो इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो क्या वो संख्या हो सकती है? क्या संख्या हो सकती है? देखो यहाँ पे हम 6 रख के देखते हैं। 6, ठीक है, 6 रखते हैं। 6 हमने यहाँ पे रखा और 6 यहाँ भी रख दिया। अब 6 से हम इसको जब गुणा करेंगे, इसको 6 छिकम 36 के 6 कैरी गया आपका 3। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5 कैरी गया 1। ठीक है, 6 छिकम 36, 36 6 छिकम 36 से 37 हो जाएगा ना? हाँ 37, 37। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स्ट्रा बार भी लेके जा सकते हो। ठीक है, अब ये ज़्यादा बार हो गया है तो अभी हम क्या करेंगे? अब इसको हम घटाएंगे। इसको घटाएंगे तो आप कितना बचेगा? ये आप 16 में से 9 गया कितना आएगा? 9 5 9, 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा? 9 7 16। एक सेकेंड, तीन। अच्छा, ये यहाँ पे 3 था, 3 था। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा आपका। ठीक है, 3 आएगा, वही कहूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा आपका। अब आप इसमें करेंगे, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसी में से, आपको नीचे से नहीं ऊपर वाले से घटा देना है। ठीक है, ऊपर वाले से घटाना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा? 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा आपका। 9 में से 5 गया कितना आएगा? 4 आएगा। 8 में से 7 जाएगा 1 आएगा। ये से 3 से 3 गया 0, तो 143। अभी 143 क्या है? कहता 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो ये 143 क्या है? इसमें ज़्यादा आ रहा है। अगर 143 ना होता, अगर ये 143 इसमें ज़्यादा ना होता इस संख्या में, तो ये संख्या कैसी होती? पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो मतलब 143 ज़्यादा है, तो 143 ज़्यादा है, तो 143 को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 3 4 5, 5 बार 9, इसमें से माइनस करेंगे 1 4 3। तो 9 में से 6 गया कितना आएगा? 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा। उसके बाद 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा। 9 में से 1 जाएगा कितना? 8 आएगा। और 9 9। ठीक है, आपका ये संख्या हो गई। ठीक है, 99,856। ये क्या है? ये आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 99,856 क्या आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे आ जाए कि 6 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? जैसे आपसे पूछ लिया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे आप? सेम तरीका है। ठीक है, सेम तरीके से करेंगे आप। 6 बार क्या करेंगे? 6 बार 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर कोई पूछे कि 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपको क्या रखना है? आपको क्या आप क्या लिखेंगे? आप 1 लिखेंगे, उसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 4 अंक बन जाएंगे। आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, उसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अगर कोई पूछे 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, पीछे 4 जीरो लगा देंगे, 5 अंक की बन जाएगी। कोई पूछे 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो आप 1 लिखेंगे, उसके पीछे 5 जीरो लगा देंगे, वो 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, अभी ये छोटी से छोटी संख्या ये है 4 अंक की।
ठीक है क्या, लेकिन कह रहा है कि 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये देखिए, पीछे से जोड़ा बना लेंगे। ये हमने जोड़ा बनाया। ठीक है, हमने क्या किया, जोड़ा बनाया। अब 2 दूनी 4, 3 तिक्का 9, 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा। तो भैया 3 तियाँ 9। ठीक है, कितना बचा, 1 बचा, और क्या आ गया, 0 0। ठीक है, 100 हो गया, और 3 3 कितना हो गया यहाँ पे, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रखें यहाँ पे, अब हम क्या रख सकते हैं इसमें, अब हम क्या रखें इसमें, 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसमें हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक बार लेके जाएं इसमें 61, ठीक है 61, क्या इससे छोटा जा रहा है। ठीक है, 61, ठीक है 61, इससे छोटा जा रहा है। ठीक है, 2 बार लेके जाएं, 2 बार लेके जाएं, देखो 2 बार लेके जाते हैं, एक बार बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। 2 बार लेके जाते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 और 2 छिके 12, 124। अब इसमें कितना एक्स्ट्रा ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। ठीक है, अभी 24 क्या है, एक 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। ठीक है, तो 24 क्या है, 24 एक्स्ट्रा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, 24 क्या बन रहा है, 24 आपका एक्स्ट्रा बन रहा है। तो अगर ये 24 एक्स्ट्रा बन रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 24 को, इस 24 जब अगर छोटी से छोटी बोले तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, बड़ी से बड़ी बोले तो उसमें से घटा देते हैं। तो छोटी से छोटी पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, जो आपका 1000 है, 1000 में क्या करेंगे, 24 को ऐड करेंगे, तो आपका क्या आएगा, 1024। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, 1024 बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, छोटी से छोटी पूछेगा तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। बड़ी से बड़ी पूछेगा तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब छोटी से छोटी पूछेगा तो जोड़ देंगे, बड़ी से बड़ी पूछेगा तो घटा देंगे हम ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 2 भी लिख लेना। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 3970, 3070 में से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 3970 में से क्या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, क्या घटाएंगे हम। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीधी सी बात, हम जोड़ा बना लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। अब जोड़ा बना लिया हमने। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा ये, 6 छिकम 36। ठीक है, 6 बार जाएगा, 6 छिकम 36, 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ पे 36, 3 ज़्यादा है 39 से, तो 3 यहाँ पे आएगा, 370। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा ये, 3 से करें, 3 तिक्का 9, 3 3 दूनी 4, 3 एकम 3, हाँ सही है, 3 बार लेके जाते हैं इसको। ठीक है, 3 तिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 बार लेके गए, 3 तिक्का 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 169 और 169। एक बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ठीक है, एक क्या बचा, एक आपका एक बच रहा है। ठीक है, क्या घटाएं, तो एक क्या है, एक आपका ज़्यादा है, एक क्या आपका, ये जो ज़्यादा है, जो एक बच रहा है ना, ये क्या है, ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा ना होता तो ये संख्या कैसी होती, पूर्ण वर्ग होती। तो अगर ये ज़्यादा है तो अगर आप इस संख्या में से इसको घटा देंगे तो संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3970 जो है इसमें से घटाएंगे क्या, माइनस का 1 कर देंगे, 3969 हो जाएगा। और यही क्या है आपका, यही आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्या है 4093। 4093 में कम से कम क्या जोड़े? 4093 में कम से कम क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 4093 में कम से कम क्या जोड़ें कि क्या हो जाए, ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। 4093 इसने बोला पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा बनाया हमने। अब हम क्या करेंगे इसको, अब कितनी बार आ जाएगा, 6 छिकम 36, सातों साथी 49 ज़्यादा है, तो 6 छिकम 36। ठीक है, 6 6 12 हो जाएगा, ये 36 यहाँ पे 4 उतर जाएगा, 93 आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा ये। ठीक है, तो 4 चौके 16 के 6। ठीक है, 4 चौके 16 के 6 कैरी गया 1। ठीक है, 4 बार जाएगा, यहाँ 4 लिख देता हूँ। 4 चौके 16 के 6 कैरी गया 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4 ये। ठीक है, 96 हो गया। 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, कितना होगा, 13 में से 6 चला जाएगा, कितना होगा, 6 4 10, 3 13, 4 3 7। ठीक है, 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, 7 6 13। ठीक है, और ये क्या है, ये 9 है, इधर से आ गया, ये 8 बन जाएगा। 100, अच्छा 196 ज़्यादा ये। ओके 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 ओके, ये क्या है, ये ज़्यादा है। अच्छा, कम से कम क्या जोड़े। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये 3 बनेगा। ठीक है, अब ये 3 क्या है, ये 3 एक्स्ट्रा ज़्यादा है। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है भैया, 3 एक्स्ट्रा ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये 3 एक्स्ट्रा ज़्यादा है तो इसने बोला कि कम से कम क्या जोड़े, तो भैया आप 3 जोड़ दो इसमें। ठीक है, 3 जोड़ दो, जो आपका ये एक्स्ट्रा ज़्यादा है ना, एक्स्ट्रा यही आप जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं था। ठीक है, पहले ये पूर्ण वर्ग नहीं था, इसने बोला कि क्या जोड़ें, तो जो आपका एक्स्ट्रा ज़्यादा है इसी को आप जोड़ेंगे। ठीक है, तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये कट गया होता तो पूर्ण वर्ग नहीं बनता, क्योंकि संख्या कैसी है, पहले से पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ये ज़्यादा है तो इसी ज़्यादा को क्या करो, उसमें जोड़ दो। ठीक है, तो 4093 हो गया, इसमें हम जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 4096 हो जाएगा बस। और यही क्या है आपका, यही आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलें आगे। देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे आपका पॉइंट का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप, पॉइंट का स्क्वायर रूट अगर आपको पॉइंट का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे पॉइंट का स्क्वायर रूट। मान लीजिए क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन है आपका √144। ठीक है, 1.44। ठीक है, 1.44। अब आपको पता करना है कि अब इसका, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, आपको देखना लास्ट में पॉइंट के आगे पीछे कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं। अगर 2 अंक हैं, अगर पॉइंट के पीछे जितने अंक हों, क्या करें आप, अगर 2 अंक हैं और आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप क्या, जितने भी अंक हो उसको क्या करेंगे, अगर स्क्वायर निकालना है, ठीक है, मतलब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक गिनती पता चलेगी। जैसे ये कितने हैं, ये 2 हो गया। ठीक है, 2, जैसे हमें पता है 144 का कितना होता है, 12 होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है कितने अंक बाद लगेगा, तो पॉइंट के पीछे 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं, और हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, संख्या को 2 से डिवाइड करना, ऐसा नहीं कि 44 को 2 से डिवाइड करो, नहीं, 2 संख्या है ना, 2 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 1 अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ऐसा मत सोचना कि भैया संख्या बोला तो 44 जोड़ दो, 44 के बाद 2 से जोड़, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, आपको देखना है कि 2 संख्या है तो 2, अगर 3 संख्या है, 4 संख्या है तो 4 संख्या डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया
0.324, ठीक है, 324। अब ये क्या है, अभी हमें पता है कि ये 18 का जो स्क्वायर होता है, 18 18 क्या होता है, 324 होता है। 18 18 क्या होता है, 324 होता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, एग्ज़ाम में आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा। तो मैंने क्या बताया, आपको गिनना है, ठीक है, पॉइंट के उधर देखना कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 अंक है। कितने अंक है, 6 अंक है। कितने अंक, 6 अंक। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप 2 से डिवाइड कर दो, 3। कहने का मतलब 3 अंक छोड़ के आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगा देना है। तो इसका क्या होता है, इसका होता है 18, ठीक है, क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। लेकिन ये 2 अंक हो गया तो आप एक जीरो लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये तो 18 का ही है, ठीक है, तो एक जीरो लगा दो। अब इसके आगे क्या करोगे आप, पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। अभी आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है कैसे हमने किया, ठीक है। हमको अंक गिन लेने हैं पॉइंट के उधर, ठीक है, जितने भी अंक हो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कितने अंक के बाद आपका पॉइंट होना चाहिए। तो पता चला 3 अंक बाद पॉइंट है, तो हमने 3 अंक बाद क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या है आपका, ये आपका 361 1 2 3 4 0 है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। अभी आप गिनेंगे इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है ना। अभी कभी भी अब आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, अभी 7 अंक हैं, तो कभी भी देखिए अगर इसमें पॉइंट नहीं है और 7 अंक है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से एक अंक क्या करेंगे, आप जैसे 7 अंक है तो आप इसको 7 नहीं 8 मानेंगे। कितना मानेंगे आप, अपने हिसाब से एक अंक बढ़ा लेंगे, इसको 7 नहीं 8 काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 नहीं काउंट करेंगे, 8 काउंट करेंगे। और 8 काउंट करने के बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका उत्तर आएगा ये 4 अंकों में आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 19 19 या 361, तो 19 आ गया इसका, और यहाँ पे एक जीरो और एक जीरो आ गई, ठीक है। तो 2 जीरो थी तो एक एक जीरो आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और अगला करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। जीरो पॉइंट, ठीक है, ये देखिए अब इस तरीके का सवाल है, ठीक है। अब आप इसमें गिनेंगे, ठीक है। अब आप इसकी जीरो गिन लेते हैं कितनी है पॉइंट के बाद। अब इसमें क्या करना, पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। तो पॉइंट के बाद देखेंगे कि भैया 1 2 2 4 2 6 2 8 8 है, तो क्या करेंगे 8 है तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना बन गया 4। तो इसका मतलब ये है कि आपको पॉइंट कब लगाना है, 4 अंकों के बाद लगाना है, ठीक है। तो 64 किसका होता है, 8 8 64, तो भैया इसका तो 8 आ गया, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, देखो 1 2 3, तो भैया 1 2 3, ठीक है, 4 आया था, तो 4 अंक बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 4 अंक बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 8 आ गया तो यहाँ पे पता चला 4, तो आपको 4 अंक बाद क्या करना, पॉइंट है, तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपको मान के चलिए क्यूब रूट निकालना हो, डेसिमल वाले क्यूब रूट, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको 0 पॉइंट, ठीक है, 64, इसका क्यूब निकालना, मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट इसका कैसे निकालेंगे, जैसे आप स्क्वायर में कर देते सेम काम क्यूब में करेंगे। पॉइंट के उधर आपको गिनना है कि कितने अंक हैं, ठीक है। तो पता चला 1 2 3 4 5 6 अंक है। कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। अब ये 6 हैं तो आप अगर स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट निकाल देते तो उसमें 2 से भाग दे देते। इसमें आप क्यूब रूट निकाल लें तो क्या करेंगे, इसमें आप 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप 3 से इसमें भाग देंगे। जैसे आप 3 से भाग देंगे पता चला कितना, 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा, मतलब जो पॉइंट लगेगा वो 2 अंक बाद लगेगा, ठीक है। तो 8 8 64, तो 0 8, ठीक है, 0 8 और
8 8 64 हो गया, 08 और कितनी 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। नहीं नहीं, आपको क्यूब निकालना है ना, 2 2 4, 4 चौकी 16 चौकी 64, ठीक है। तो कितना आएगा 04, ठीक है, 0.04 ये आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्यूब निकालना है। तो 2 4 चौकी 16 चौकी 64, ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में। जैसे एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इसका भी आपको क्यूब रूट निकालना है। तो सीधी सी बात है, डेसिमल के आगे देखेंगे कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक है। कितने अंक है, 6 अंक है। तो 6 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा 2, अभी 2 आया था। इसका मतलब क्या है, जो आपका पॉइंट है कैसे लगेगा, 2 अंक छोड़ के लगेगा, ठीक है, 2 अंक बाद। तो ये 216 किसका है, 8 8 64 था, 512 होगा। और 6 से कम 36 का 216, 6 का है ये, ठीक है, 6 का क्यूब है ये। तो हम कितना आएगा हमारा, इसका आ जाएगा आपका 6 और 2 अंक बाद है पॉइंट तो 06, ठीक है, 0.06। अब ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपके। अब आप इसको सॉल्व करना है कि इसका जो है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, मतलब ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, बेसिक मेथड से करेंगे, ठीक है, बेसिक मेथड। ये हमारा बेसिक मेथड है, ठीक है। अब इससे हम करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 0.016, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें बनाएंगे जोड़ा। क्या करेंगे, बना लेंगे हम जोड़ा, पीछे से इसमें बनाएंगे जोड़ा। और जोड़ा बनाने के लिए देखो पॉइंट है इधर, तो इसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा लेंगे भैया, क्योंकि हमें जोड़ की आवश्यकता है और जोड़ा बनाने के लिए हम लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के उधर है, ठीक है। तो हम 0 लगा सकते हैं। भैया पॉइंट लगाया तो पॉइंट के उधर तो कितने भी 0 लगा सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब 2 2 का जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया, 2 2 का जोड़ा बन गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हम कितनी बार इसको लेके जाएंगे, ठीक है। अभी पहले पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया हमने, 0 पॉइंट था ना तो 0 पॉइंट हमने लगा दिया, ठीक है। अगर 0 पॉइंट है तो आप 0 पॉइंट लगा लो, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अभी 1 है तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 एकम 1, ठीक है, 1 आ गया। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपका उतरेगा 6 0 60। कितना उतर जाएगा आपका, 60 उतर जाएगा, ठीक है। कितना उतरा, 60 उतर गया, ठीक है। अभी 1 1 कितना हो जाएगा, 60 उतर गया। अभी ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका यहाँ पे 1 1 आपका कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, ठीक है। 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी आप कितने बार लेके जाएं इसको कितनी बार लेके जाएं, इसको कितनी बार लेके जा सकते हैं हम लोग, 4 चौके 16 2 24, नहीं 4 5 25 30, ठीक है। 2 बार लेके जाते हैं, 2 बार लेके जाते हैं, 2 2 4 और 2 2 4, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 10 में 4 गया 6, और ये आपका 5 में 4 गया 1, 16 हो जाएगा। और ये 2 हो जाएगा और 4, ये कितना हो गया, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कितनी बार लेके जाएं, अब इसको कितनी बार लेके जाएं, अच्छा ये 2 बार गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 0 कितनी भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हम कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं भैया, यहाँ पे कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं, मतलब 2 0 आगे बढ़ा दिया, हमारी मर्जी है भैया, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया है। तो पॉइंट के बाद तो हम कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं ना, जितनी हम चाहें तो भाई बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ भी हम 2 0 हमने बढ़ा दी, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 2 0 बढ़ा दिया है।
अभी हमने 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब कितनी बार लेके जाएंगे हम इसको, हम 6 बार लेके जाते हैं, 6 बार लेके जाते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 6 छिकम 36 के 6 कैरी गया 3, ठीक है। 6 चौक 24, 25 26 27 के 7 कैरी गया 2, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 14, ठीक है। अब कितना हो गया ये, 10 में से 6 गया 4, और ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 में से 4 गया 1, 124, ठीक है। ये अच्छा, ये कितनी बार, 6 बार जाएगा, ठीक है, ये 6 बार। तो आपका कितना, इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.126, ठीक है। इतना बार ही लेके जाओ, इसके आगे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कम से कम आप पॉइंट के बाद 3 अंक तक ही जाइए, इसके आगे आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इतने में आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी तरीके का। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है √0.9। अब आपको बताना है क्या होगा, √0.9 इसका वर्गमूल आपको निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 0.9, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो 0 पॉइंट लगा लेंगे हम, ठीक है। अब पीछे से हम जोड़ा बनाते हैं कि नहीं बनाते, पीछे से हम जोड़ा बनाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट है, पॉइंट क्या होता है, कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो भैया हमने 2 जीरो लगा दी, 2 क्या 3 जीरो लगा दी हमने, ठीक है, लगा दिया हम। अब देखो 2 का जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं, 2 का जोड़ा बन गया भैया, बन गया, बिल्कुल बन गया 2 का जोड़ा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी कितनी बार जाएगा ये, अभी 9 ने 81 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 9 बार लेके जाते हैं, 9 नहीं 81, 81 गया, कितना आया 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 9 18 हो जाएगा इधर, ठीक है। 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार लेके जाए इसको, देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो निकाल लिया हमने, 900 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 900 आ गया। अब हम कितनी बार लेके जाएंगे इसको हम कितनी बार लेके जाएंगे, 4 बार लेके जाते हैं इसको, ठीक है। कितनी बार लेके जाएं, 4 बार लेके जाएं, 4 बार लेके जाते हैं। तो कितनी बार, 4 चौके 16 के 6 कैरी गया 1, ठीक है। 8 चौक 32, 1 33 के 3 कैरी गया 3, उसके बाद 4 एकम 4, 4 5 6 7, 4 3 7, ठीक है। ये 10 में से 4 गया, 6 गया 4, और ये आपका हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, और ये आपका 8 में से 1 गया 7, 7 गया मतलब 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 164, ठीक है। कितना आया 164। अब ये 4 बार गया है, यहाँ पे हमने 4 लिखा, ठीक है। अभी आपकी मर्जी, और भी लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेके जाना चाहें तो लेके जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि 0.94, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।